उज्जैन की पवित्र भूमि पर अचानक भय और संकट के बादल छा गए। एक दुष्ट दैत्य ने अपनी मायावी शक्तियों और विनाशकारी बल से चारों दिशाओं में आतंक फैला दिया। गांव उजड़ने लगे, नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। आकाश में हमेशा धुआं और गरजते बादल मंडराते रहते थे। हर रात उसका भयानक अट्टहास दूर दूर तक गूंजता और लोग भयभीत होकर छिप जाते। हाहाकार और निराशा ने चारों ओर घर कर दिया। जब यह समाचार राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा तो उन्होंने स्वयं गांवों का निरीक्षण किया। वहां बच्चे भूख से तड़प रहे थे, पशु मर रहे थे और लोगों की आंखों में गहरी निराशा थी। एक रात भीषण तूफान के बीच दैत्य दम्बिस का दूत महल में प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना प्रतीत होता था और आवाज गुफा की गूंज जैसी थी। उसने विक्रमादित्य को प्रणाम कर कहा, महाराज, मेरे स्वामी दैत्य दम्बिस ने आपके समक्ष 7 गुत्थियां रखी हैं। यदि आप इन्हें नहीं सुलझा सके तो यह विनाश अनंत काल तक जारी रहेगा। यदि सफल हुए तो उसका आतंक समाप्त हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। कहो, क्या हैं वे 7 गुत्थियां? दूत ने एक चमकती हुई पत्रिका सौंपी और धुएं में विलीन हो गया। पत्र में लिखा था, पहली गुत्थी, जो दिखती है वह होती नहीं और जो होती है वह दिखती नहीं। राजा ने पत्र की सभी गुत्थियां ध्यान से पढ़ी और अपने मंत्रियों को बुलाकर घोषणा की, मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाने निकलूंगा। मेरे लौटने तक कोई राज्यसभा का निर्णय नहीं होगा। पहली गुत्थी का हल ढूंढने के लिए विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों की ओर बढ़े। जंगल में एक झील के किनारे पहुंचकर उन्होंने गुत्थी का उत्तर पाया, प्रतिबिंब और हवा। प्रतिबिंब दिखाई देता है पर असल में नहीं होता और हवा को महसूस किया जा सकता है पर दिखाई नहीं देती। जैसे ही उन्होंने यह कहा, झील से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और बोली, तुमने पहली गुत्थी सुलझा ली पर आगे की राह कठिन है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल पक्षी मिला जिसके पंख अग्नि के समान लाल थे। उसने कहा, महाराज, दूसरी गुत्थी का उत्तर दो, तभी मार्ग दूंगा। राजा ने सोचा और उत्तर दिया, पतंग, जिसे बांधो तो उड़ती है और छोड़ो तो लौट आती है। पक्षी ने आशीर्वाद दिया पर विक्रमादित्य के मन में संशय उत्पन्न हुआ। क्या यह केवल बुद्धि का परीक्षण है या आत्मा का भी? घने अंधकार में एक वृद्धा मिली जो आंसू बहा रही थी। उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ो तो जुड़ती है और जोड़ो तो टूटती है? राजा ने सोचा और वृद्धा के आंसुओं पर दृष्टि पड़ी। उत्तर था विश्वास। वृद्धा हंस पड़ी और एक अप्सरा में बदल गई जिसने कहा, यह हृदय का भी परीक्षण था। गुफा में प्रवेश करते ही एक दीपक दिखा जिसकी ज्योति मंद पड़ रही थी। दीपक के पास खड़े होते ही वह बुझ गया। राजा ने तुरंत समझा, उत्तर है छाया। मार्ग खुल गया पर अब विक्रमादित्य थक चुके थे। एक सूखे कुएं के पास पहुंचे जिसने पूछा, ऐसी चीज क्या है जिसे जितना दो उतना कम हो जाए? राजा ने कहा, समय। जल फूट पड़ा और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। रेगिस्तान में एक प्यासा यात्री मिला जिसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीवन अधूरा है पर अधिक होने पर मृत्यु? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जल। यात्री ने रूप बदला और दम्बिस का दूत निकला। छठी गुत्थी भी हल कर ली परंतु 7वीं सबसे कठिन है। अंत में विक्रमादित्य एक निर्जन मैदान में पहुंचे जहां स्वयं दम्बिस प्रकट हुआ। उसने गरजते हुए कहा, 7वीं गुत्थी सुनो, वह क्या है जिसे सभी को बराबर बांट दो, फिर भी किसी के हिस्से में कमी या अधिकता न हो? राजा ने उत्तर दिया, न्याय। दम्बिस ने हंसकर कहा, सिद्ध करो कि तुम न्याय कर सकते हो जब अपने प्राण संकट में हो। 3 गरीब किसान, 2 साधु और एक विधवा प्रकट हुए। सभी की अलग अलग मांगें थीं। विक्रमादित्य ने शांत मन से सभी की बात सुनी और समान रूप से भोजन और जल वितरित किया। दम्बिस रो पड़ा। उसका राक्षसी रूप समाप्त हुआ और वह साधारण मनुष्य बन गया। राजा विक्रमादित्य की महानता की जय जयकार गूंज उठी।